पीरे तरीक़त राहे राहे शरीयत तरीक़त गुले गुलजारे तेक़ियत जुनाबियत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं, जिनको लोग देखने के लिए बुलाते हैं, जिन्हें लोग सुनने के लिए बुलाते हैं। आज आपकी मोहब्बतों के बीच वो ज़ात आई है। आप बस सूरत देखें, अपने नेकियों में, अपने अमाल में नेकियों का इजाफा करें। हज़रत मुजाहिद खिताबत का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, जश्ने दस्तार हुफाज़े किराम, मदरसा कादिया रिज़ाउल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलामे पाक की तफसीर सुनिए, रसूले पाक की तौक़ीर सुनिए। अगर आप कुछ सुनिए या न सुनिए, लेकिन सैयद मुजाहिद की तकरीर सुनिए। नारे तकबीर। हाथ उठाएं। चाय वाले कैसे उठाएंगे? ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिबा, ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा, गौसुल आज़म बमन बेसरो सामा मदद, क़िबले दीन मदद, काबे ईमा मदद, ए अशरफ़े ज़माना ज़मानी मदद नुमा, दरहाए बस्तरा ज़कलीदी करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुएमा। अल्लाहुम्मा रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही व सहाबिही व अहबाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व क़ुर्रतना व क़ुर्रत अयूनिना व मक़लूबिना व मसहूबिना व मौजूदिना व मक़सूदिना व हबीबिना व नबिय्यिना व वकीलिना व शफ़ीइना व शिफ़ाअ सुदूरिना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, देखकर बेपनाह खुशी हो रही है सही माना में कि बहुत कम स्टेज ऐसे होते हैं कि जहाँ इतने उलमा इकट्ठे हो जाएं और मशाइख वक्त भी इकट्ठे हो जाएं। एक मशाइख हिदायत के लिए काफ़ी होते हैं और यहाँ तो कई मशाइख आए हुए हैं और आप लोगों की भी मोहब्बत को देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि रात का 12 बज गए, 12:15 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके आंखों में नींद का गलबा नहीं है।
हैं? और क्यों हो, क्यों इनका गलबा है? इसलिए कि आप आए हैं यहाँ इस महफिल में शरीक हुए हैं सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। इस महफिल में आए हैं तालिबे इल्म बन, इल्म की तलब के लिए आप आए हैं। इस महफिल में आप तशरीफ लाए हैं, आपका मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, मुस्तफा हमसे राजी हो जाए। इसलिए कि ये राजी हो गए तो सब राजी हो गए। अल्लाह राजी, मुस्तफा राजी, तो सब राजी हो गए। और एक हदीस समाप्त कर लें, उसके बाद फिर दुरूद। सहाबी किराम की वो जात है, सहाबी किराम की वो जात कि जिनके मुतालिक सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा अगर एक मुट्ठी जौ खैरात और बाद में आने वाले, बाद में मुसलमान और हद पहाड़ के बराबर अगर सोना भी खर्च कर दें तो मेरे सहाबा के मद्दे मुकाबिल। अब सहाबा का मिजाज हम देखें कि सहाबा का मिजाज हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस तरीके से अपने आका को खुश करना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, जिन्हें अल हिमार का खिताब दिया। हजरत अब्दुल्ला नए कपड़े पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप आए हो। बस ये मिजाज में रखना, आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि अल्लाह के रसूल आपसे राजी हो जाए, है ना? अल्लाह के रसूल राजी, ये राजी ना हो इनसे मतलब नहीं है, ये राजी हो या नहीं हो, मुस्तफा राजी हो जाए, सारे मशाइख उलमा राजी हो गए आपसे, है ना? इनकी खुशी के लिए नहीं, मुस्तफा की रजा के लिए आप आए हो। तो हजरत अब्दुल्ला नया कपड़ा, साफ शफाफ कपड़ा, एकदम धुला हुआ कपड़ा पहन करके हाथ बांध करके मुंतजिर रहते कि मेरे आका कब मस्जिद नबवी से बाहर। और जब बाहर आते सहाबी की झुरमुट में हुजूर बाहर तशरीफ लाते तो हजरत अब्दुल्ला उछल के सरकार की बारगाह में चले जाते और सरकार के सामने जमीन पर लोट पोट होने शुरू कर देते, लोटने लगते। साफ शफाफ कपड़ा पहने जमीन पे लौटने लगते, यहाँ तक कि वो कपड़े गंदे हो जाते। जाहिर है जमीन पे कोई लौटेगा तो कपड़े गंदे होंगे, कपड़े गंदे हो जाते। सरकार देखते तबस्सुम फरमा करके आगे निकल जाते। फिर हजरत अब्दुल्ला वापस आते, कपड़े को धुलते, खुद गुस्ल करते और फिर सरकार की इत्तला में चलते। एक रोज हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़ा, पूछा, ए अब्दुल्ला आखिर तू ऐसी हरकत करता क्यों है? मकसद तेरा क्या है? तेरे अच्छे साफ शफाफ कपड़े, सुथरे कपड़े, पाकीज़ा कपड़े, तू अपने साफ शफाफ कपड़े को खुद से गंदा कर देता है और वो पूरी मट्टी की मट्टी हो जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर उसको धुलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आखिर ऐसा मिजाज क्यों? क्या मकसद है तेरा? रीजन क्या है? वजह क्या है? क्यों ऐसा करता है? हजरत अब्दुल्ला अर्जी पेश करते हैं, ए फारूक आजम, जब मैं जमीन पे लौटता हूँ, उछल कूद करता हूँ, तरह तरह की हरकतें करता हूँ, तो ये बताओ कि मेरे आका जब मुझे देखते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे कैसा होता है? क्या अंदाज होता है? मेरे आका के देखने का अंदाज क्या होता है? मेरे आका मुझे देख के क्या करते हैं? कहा तबस्सुम फरमा देते हैं। आका देख करके तुम्हारी हरकतों को, तुम्हारी उछल कूद को, तुम्हारी उन हरकतों को, जो अजीब अजीब हरकत तू करता है, सरकार देखते हैं और सरकार मुस्कुरा देते हैं। आप इरशाद अर्जी पेश करते हैं, ए उमर फारूक, खुदा की कसम ये जिंदगी तो सिर्फ रब ने इसलिए दी है कि मुस्तफा राजी हो, सिर्फ इसलिए दी है कि मुस्तफा खुश हो जाए। ये मेरी अदा इसलिए नहीं है, किसी और मकसद के लिए नहीं है, बल्कि मकसद सिर्फ ये है कि मुस्तफा मुस्कुरा दे, मुस्तफा राजी हो जाए। मेरे दोस्त आप बैठे हो, मजलिस है आका की,
ये यकीन है हमारा कि हमारी निगाहें नहीं देख रही हैं, लेकिन ये भी ईमान हमारा साथ ही साथ है कि मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं, आका हमें देख रहे हैं, आका की तवज्जो हमारी जानिब है। और आका की हुजूर की जब तवज्जो हमारी जानिब है तो हुजूर हमारे दुरूद को भी सुन रहे हैं, हमारे पढ़ने को भी सुन रहे हैं और हमें पढ़ता हुआ देख भी रहे हैं। तो अब इस मजलिस में हम इस अंदाज से बैठे, इस तरीके से बैठे, मशाइख किराम की जमात है, उलमा की जमात है, और फिर ये भी यकीन है कि हुजूर हमें देख रहे हैं। तो इस अंदाज से हम बैठे कि जिस अंदाज से, जो अंदाज हमारा अदब के साहिब है, हमारे अंदाज से अदब झलके, और फिर दुरूद पढ़ो, अदब से बैठ करके बेटे दुरूद पढ़ो, है ना। इसलिए कि तुम किसी और की जात, किसी और की बारगाह में नहीं पढ़ते मेरे अजीज, मेरे दोस्त, तुम ऐसी जात, ऐसे आका की बारगाह में दुरूद पढ़ने जा रहे हो कि जिनकी बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह में आते हैं। जब एक मर्तबा फरिश्ते आ जाते हैं फिर दोबारा उन्हें मौका मुयस्सर नहीं होता। ये खुशनसीबी है आका के सदक़े में हमें कि हम जब चाहें दुरूद पढ़ लें, जब चाहें सलाम। इसीलिए तो शहजादे इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने इरशाद फरमाया कि सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते। इसलिए अदब से मेरे अजीज, अदब से मोहब्बत के साँचे में ढलकर शायद मेरा अदब से पढ़ना, ये आज का अदब से पढ़ना हुजूर को पसंद आ जाए। बस एक अदा पसंद आ गई, हम जहन्नम से रिलीज कर दिए जाएंगे, है ना। बस इस अंदाज से आप पढ़ें बाअदब होकर के। तसव्वुर ये हो सिर्फ यहाँ नहीं, अभी ही नहीं, बल्कि यहाँ से जाने के बाद भी ये यकीन है ना हमारा, बोलो, ये यकीन है ना कि हुजूर हमें देख रहे हैं, बोलो, हुजूर हमें देख रहे हैं, हुजूर की तवज्जो में हम हर पल हैं, हर लम्हा है। अच्छा एक बात बताओ यार कि फजर में हम सोए रहते, हुजूर हमें देख रहे हैं? बोलो, फजर में हम अपने बिस्तर पे सो रहे हैं और हुजूर हमें देख रहे हैं, नमाजें हो रही हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं, हम जानबूझ के नमाज छोड़ रहे हैं, कज़ा कर रहे हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं। ज़ोहर में हम अपने घर में आराम कर रहे हैं, खाने पीने में लगे हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं। असर में हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं। मगरिब में चाय नोशी कर रहे हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं। इशा में हम चहलकदमी कर रहे हैं, महवी गुफ्तगू है, लेकिन मेरे मुस्तफा हमें देख रहे हैं। मेरा उम्मती है जिसका दावा है कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है वो प्यारे मुस्तफ़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है वो प्यारे मुस्तफ़ा पे है। हमारा अकीदा यही है, हमारा ईमान यही है कि हम अपने आमाल की बदौलत नहीं, अपने आमाल और किरदार की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा की शफ़ाअत की बुनियाद पे बख्शे जाएंगे। हमारा यही ईमान है, हमारा यही अकीदा है। तो लिहाजा मेरे दोस्त इस तसव्वुर को कायम रखना कि हुजूर तुम्हें देख रहे हैं। अगर ये तसव्वुर कायम हो जाए, हमारा ये तसव्वुर हमारे अंदर कायम हो जाए, ज़हन और दिलो दिमाग में बस जाए, तो यकीन जानो कि हमसे कभी खता होगी नहीं। जब जब हमारी मार्केट में निगाह उठेगी, फौरी दिल कहेगा हुजूर तुम्हें देख रहे हैं। जब ज़ोहर की अज़ान होगी, दिल कहेगा, अंदर से आवाज आएगी, नादान क्या कर रहा है, हुजूर तुम्हें देख रहे हैं। फजर का वक्त होगा, बिस्तर पे है, अज़ान की आवाज कान में आई, दिल ने कहा रे सोया हुआ है, हुजूर तुम्हें देख रहे हैं। जब ये तसव्वुर होगा तो फौरी बिस्तर छोड़ दोगे,
और छोड़ करके भाग जाओगे मस्जिद की जानिब। इसलिए मेरे दोस्त आओ दिल की गहराई से सच्चाई के साथ दुरूद पाक का विर्द करें, अकीदत व मोहब्बत के साथ हाथ बांध लें और फिर सरकार की बारगाह में दुरूदों का नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल ज़ूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्ली सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पे एक मतवा और बावाज़े पढ़ा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मतवा और बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए सल्लल्लाहु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त, मैंने इन मशाइख किराम को देखा, ज़हन ने कहा कि आज ऐसी ही बात की जाए जो खानकाही बात, ऐसी बात की जाए जो खानकाह से पैगाम जो दिया जाता है वही बात आज पैगाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नफ्स के बारे में इरशाद फरमाया, नफ्स तीन किस्म की है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। यहाँ जो आयत है, यहाँ जो मुखातिब है, रब मुखातिब जिससे कर रहा है, ना तो वो अम्मारा है ना तो वो लव्वामा है, बल्कि नफ्स मुतमइन्ना है। अब उसे हल्के में आप समझ लो, नफ्स कहते किसको? आप परेशान हो रहे होगे ना कि नफ्स कहते किसको है? आप बहुत बोलते हो उसे अपनी जबान में। आजकल चूंकि अंग्रेजी माहौल बन चुका है ना, तो अंग्रेजी में उसे ईगो कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ईगो कहते हैं, और हमारी और अपनी जबान में उसे हम कहते हैं मैं, अना, मैं सबसे बेहतर, हमने जो कह दिया वो सब में बेहतर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इसी हम को तुम मानो, इसी अना को खत्म करो, इसी नफ्स को तुम मारोगे, और इस नफ्स को मारकर जब तुम इस नफ्स को अपने ताबे कर लोगे तो तब तुम जाकर के नफ्स मुतमइन्ना, और जब नफ्स मुतमइन्ना वाले बनोगे तो फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। रब तुम्हें इनाम दे रहा है कि जब तुम नफ्स मुतमइन्ना वाले हो जाओगे तो तुम्हारी शान ये होगी कि जब तुम रब की जानिब पलटोगे, इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया, जब तुम रब की जानिब पलटोगे तो इस हाल में पलटोगे, इस अंदाज से अपने मालिक से जाके मिलोगे कि रब तुम्हारा तुमसे राजी होगा, तुम अपने रब से राजी, रब तुम्हारा तुमसे राजी। अब जैसे देखो अब बहुत नाम सुना है और अल्लाह का शुक्र है, बेपनाह अल्लाह का करम है, सरकार सुरकाही का मुझ पर बेपनाह है, सरकार सुरकाही का बेपनाह फैज़ है। सरकार सुरकाही की बारगाह में चलो, पूछते हैं सरकार सुरकाही की बारगाह से, उस अजीम जात की बारगाह से जो मादर जाद वली शिकमे माँ में ही विलायत का ऐलान, जो आते ही विलायत का ऐलान अपनी हरकत से कर रहा हो, जिसकी एक एक अदाएं विलायत का इजहार कर रही है। सरकार सुरकाही की बारगाह में एक ज़ईफा पहुंचती है, हाथ बांध के कहती है, ए पीरू मुर्शिद, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, लाचार हूँ, बेवा हूँ। सरकार मेरी ख्वाहिश है कि आप एक वक्त का खाना मेरे यहाँ खा लीजिए, एक वक्त का खाना मेरे यहाँ खा लीजिए। आज आप गौर करें कि अगर आपके यहाँ खाने में कुछ गड़बड़ी हो तो सीधे प्लेट उठती है और बीवी के चेहरे पे पड़ती है ना, या ऑर्डर और सीधे जमीन पे जाके। मेरे दोस्त, खुदा की वो नेमत है, नेमत की तौहीन मत करना। नेमत की जब तौहीन करोगे तो खुदा नेमतें छीन लेगा।
सरकार सुरकाही ने कबूल फरमाया, उसकी गुर्बत को देखा, उसकी अकीदत और मोहब्बत को देखा, इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा क्या बनाती है तू और सबसे आराम कौन सी चीज तुम्हें अवेलेबल है, हासिल कर सकती है। अब देखो पीर वो कामिल है, इसमें कोई शक नहीं, मुर्शिद कामिल है, लेकिन सरकार अपने मुरीद के हालात को देखते हैं, मुरीदा के हालात को देखते हैं और उस हालात के मुताबिक आप अपनी दावत कबूल, उसकी दावत को कबूल करते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि बता सबसे अच्छा क्या बनाती है और सबसे आसानी से कौन सी चीज तुम्हें अवेलेबल। कहा हुजूर अभी तो फसल का जमाना है, साग बहुत आसानी से मिल जाएगा। अरे साग, अरे ये तो मेरी महबूब गज़ा है। कह दो सुभान अल्लाह, ये तो मेरी बड़ी महबूब गज़ा है, मैं बहुत चाव से बहुत शौक से साग खाता हूं। अब उसने कहा कि सरकार आप शौक से खाते हैं? साग बहुत शौक से खाता हूं। आज का पीर हमारे जैसा नाकारा पीर रहता तो कहता कि बिरयानी से नीचे हम खाएंगे ही नहीं। हजरत लोग की बात नहीं है, हजरत लोग सरकार सुरकाही के साये में पले बढ़े हैं। सरकार ने जब इरशाद फरमाया, वो गई अपने खेत से तोड़ा, तोड़ने के बाद लाई, बहू को दिया, कहा देख मेरे पीरो मुर्शिद की दावत है, अच्छे से इसको बनाना, खूब लज्जत होनी चाहिए। कहा हाँ खूब मजा होगा, मैं खूब अच्छे से बनाऊंगा और खूब मेहनत और मुशक्कत करके जैसा उसको आया उस बेचारी ने बना डाला। सरकार की बारगाह में अर्जी पेश की गई, सरकार तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद सरकार ने खाना तनावुल फरमाया, थोड़ी सी रोटी के साथ खाया, उसके बाद इरशाद फरमाया कि अरे साग बहुत मजे का है, रोटी हटा दे साग लिया। वाह वाह बेशक, सिर्फ साग बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह बहुत मजे का है, साग और ला तलब करते चले गए, यहाँ तक कि उस बुढ़िया ने हाथ जोड़ लिया कि हुजूर अब साग खत्म हो गया है। कहा माशाल्लाह शिकम सैर होके खाया हूँ, दुआ दिया है। हाथ उठा के दुआ दिया, दुआ देने के बाद अब वहां से तशरीफ लाए। अब ये ज़ईफा मुरीदनी बहू के पास गई, कहा बहू से कह रहे सरकार ने साग की बड़ी तारीफ की है, क्या थोड़ा सा बचा के रखा है या नहीं? कहा थोड़ा सा बचा के रखा है। कहा ला मेरे पीर मुर्शिद ने बड़ी तारीफ की है, जरा उसे भी हम खा लें। ला करके दिया, जैसे ही एक निवाला लिया है, ना नमक है और न मिर्च है, नमक भी नहीं है, मिर्च भी कुछ नहीं है, बस हरिया इनका क्या कहते हैं, हरी चीज को खाते हैं, हरियाणी कहते हैं आप लोग, बस वही महक रहा। दौड़ती हुई वो आई, सरकार सुरकाही की बारगाह में कदमों में गिर गई, कहा ए मेरे शेख, ए मेरे मुर्शिद, पीर हो तो आप जैसा बाकमाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप जैसा बाकमाल हो, इसलिए कि आपने जरा सा भी आपके चेहरे पे शिकन ना आया तो नफ्स को इस तरीके से मशाइख ने मारा। यही है अनानियत को मारना, ईगो को खत्म कर दो, अपनी ख्वाहिश को मिटा दो। इसीलिए शायर ने कहा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आसानी से चाहोगे जन्नत मिल जाए, आसानी से चाहोगे कि खुदा और रसूल की रजा हासिल हो जाए, नारा लगा करके जन्नत में जाना होता तो इस्लाम को सबसे पहला नारा मौलाए कायनात ने दिया है। तीर लगे हुए हैं, कहाँ खींचा जाए? डॉक्टर ने कहा कि नस काटनी पड़ेगी, मौला ने इरशाद फरमाया नहीं। कहा फिर? कहा जब नमाज में खड़ा हूं तो खींच। ये
आप आओ, मैं आपको बताऊं। आज थोड़ी सी बात हमारे अंदर होती है, हम जलाल में आ जाते हैं, ईंट का पत्थर जवाब से देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और यही कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। और सरकार की बारगाह में चले, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। एक यहूदी आता है और वो सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तरह तरह के इल्जाम आयद करना शुरू कर देता है, बुरा भला कहना शुरू कर देता है। हजरत सिद्दीक अकबर खामोश खड़े हैं। ये तालीम मजहबी इस्लाम की है, इसको याद रखना। सरकार निकले, सरकार ने हजरत अबू बकर को देखा, मुस्कुरा दिया। कह दो सुभान अल्लाह। सरकार ने हजरत अबू बकर को देखा, मुस्कुरा दिया। कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कभी अबू बकर को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब हजरत अबू बकर ने सोचा कि सरकार मुस्कुरा रहे, ये इल्जाम लगाता चला जा रहा है मुझ पर, और सरकार मुस्कुरा रहे हैं, लगता है मुझे अपनी सफाई में कुछ कहना पड़ेगा। अब हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी सफाई में कहने के लिए जबान खोला और जैसे ही कहा, सरकार ने गजब की निगाह डाली और वापस चले गए। हजरत अबू बकर मिजाज शनास थे ना, जान के पहचान लिया कि सरकार नाराज होके गए। फौरी दौड़े, दौड़ के जाके कदमों को पकड़ लिया। या रसूल अल्लाह, आप नाराज हो गए, हालांकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। या रसूल अल्लाह, मैंने कोई खता न की थी, ये मुझ पर इल्जाम लगाए चला जा रहा था, मैं तो खामोश था। लेकिन जब आपका मुस्कुराना मैंने देखा तो मैं अपनी सफाई में कुछ कहने लगा। आपने इरशाद फरमाया, सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू बकर जब तक तुम खामोश थे, खुदा ने तेरी सफाई के लिए दो फरिश्ते पैदा करके भेज दिया था। एक तेरे दाएं तरफ था, एक तेरे बाएं तरफ था, दोनों तेरे बाजू को पकड़कर और ठीक उस तरीके से लड़ रहा था उस यहूदी से जिस तरीके से तुम्हारे यहाँ जाहिल कौम में औरतें लड़ा करती, हाथ उठा उठा करके ठीक उसी तरीके से वो लड़ रहे थे और रब की बारगाह में तेरी तरफ से सिफारिश पर पेश कर रहे थे कि मौला अबू बकर बेगुनाह है और ये यहूदी गुनहगार है, ये बेवजह का इल्जाम लगा। और जैसे ही तूने अपनी जबान खोली सफाई में, जैसे ही जबान खोली है, उससे फरिश्तों ने तुझे देखा और देखने के बाद फरिश्ते ऊपर चले गए और फिर चार शैतान आ गए, एक दाएं बाएं आगे पीछे, और सब ने, किसी ने सर पे और किसी ने तेरे दिल पे हाथ रख करके तेरे अंदर इंतकामी जज्बा उभारना शुरू कर दिया। और जब इंतकामी जज्बा उभारना शुरू कर दिया, शैतान आए तो फिर मेरा क्या कहा, मैं वहां से निकल आया। ये दोस्तों पैगाम इस्लाम का पैगाम है, इस्लाम का यही पैगाम है। इस्लाम का पैगाम ये नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, इस्लाम का पैगाम ये है कि जो ईंट चलाए उसे अपने इखलाक की तलवार, ये पैगाम है। इस्लाम का वो पैगाम नहीं है। मेरे दोस्त, सरकार की जिंदगी को देखो, सरकार की जिंदगी का मुताला करो कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। मेरी बात समझ में आ रही है जी? मफहूम मकसद समझ रहे हैं आप लोग? सरकार मस्जिद में तशरीफ फरमा है, सहाबा के छुरमुट में बैठे हुए हैं। एक ज़ईफा आती है, आवाज लगाती है, ए मोहम्मद। अब इस तरीके से सरकार को कोई पुकार सकता? बोलो। जिब्रील भी आते हैं तो अदब से आते हैं। उसने जब ऐसे पुकारा इस अंदाज से तो हजरत उमर फारूक, हजरत फारूक आज़म खड़े हो गए, जलाल, हजरत अली खड़े हो गए, तलवार निकाला। किसने इस अंदाज से बदतमीजी से पुकारा? सरकार ने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ। बैठ गए। पलट के देखा तो देखा एक ज़ईफा है, बाल उलझे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, दरवाजे पे खड़ी है, आवाज दे रही है, मुखातिब कर रही है। आपने इरशाद फरमाया, क्या है? कहा, तुझसे मुझे बात करनी है। अब सरकार जब चले, सहाबा ने रोकना चाहा, लेकिन सरकार के अंदाज को देख के सारे सहाबा खामोश हो गए। अब
अब सरकार गए उसके साथ साथ और शहर से बाहर निकल, और शहर से बाहर निकल के खुले मैदान में सरकार को खड़ा करा और फिर पत्थर चुनती थी फेंकती थी, पत्थर चुनती थी फेंकती थी, और खुद ही अपने मन में जो कहते हैं अपने मन में गुफ्तगू करती रहती थी और उठा उठा के फेंकती रहती थी, उठा उठा के फेंकती रहती थी, फेंकती रही। एक साथ गुजर गए, घंटों गुजर गए, धूप की तपिश है। सरकार से फिर उसने कहा, ए मोहम्मद चल मेरा काम हो गया। हम और आप रहते तो क्या होता, बोलो कितने जलाल में आ जाते। लेकिन सरकार तो रहमतुल लिल आलमीन है, सरकार तो रहमतुल लिल आलमीन है। सरकार अपने उम्मत को दर्श दे रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया तेरा काम हो गया, चल। अब लेकर के आए मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, सारे सहाबा मुंतजिर हैं। सारे सहाबा ने जब देखा हुजूर बाहर आते हुए, दौड़े, दौड़ के कदम बोसी और दस्तबोसी किया, हाथ बांध के चारों तरफ से खड़े हो गए। हजरत उमर फारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह ये पगली है, या रसूल अल्लाह ये पगली है, या रसूल अल्लाह ये पागल है, ये पगली है। तो पागल को सब कुछ कह दो बुरा न लगे, लेकिन पागल को अगर पागल कह दो तो बुरा लगता है। ये उसकी सिफत है। पागल को अगर पागल कह दिया तो बहुत बुरा, और भी कुछ कह दो तो बुरा नहीं मानेगी, लेकिन पागल को अगर पागल कह दिया तो वो बुरा मान जाता है। अब उसे बुरा लगा, उसने सरकार का दामन थामा, कहा मोहम्मद देख तेरे साथी मुझे क्या कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, मैं पागल दिखती हूँ। अब उसने कहा, फारूक आजम ने अर्जी पेश की, या रसूल अल्लाह इसकी कोई सुनता नहीं है, कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो यार, इसकी कोई सुनता नहीं है, इससे कोई बात नहीं करता, इससे कोई कलाम नहीं करता, इससे कोई सुनता नहीं है, इससे कोई गुफ्तगू नहीं करता, इसकी कोई सुनता नहीं है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए ज़ईफ़ा सुन, ए उमर सुन, जिसकी कोई न सुनता है उसका मैं मोहम्मद सुनता हूँ, जिसकी कोई न सुने उसकी मैं सुना करता हूँ। और सरकार पलट के इरशाद फरमाया कि ए ज़ईफ़ा सुन, जब तुझे गुफ्तगू करनी हो मेरे पास आ जा, हम तुझसे गुफ्तगू करेंगे। नौजवानों, ये इस्लाम का दर्स है। आज बाप बूढ़ा हो जाता है तुम उसकी नहीं सुनते हो, आज माँ बूढ़ी हो जाती है तुम उसकी नहीं सुनते हो, उसके पास बैठते तक नहीं हो, उसके पास गुफ्तगू करने के लिए नहीं बैठते। वो तुमसे दौलत नहीं, सरवत नहीं चाहती है, वो तुमसे सिर्फ ये चाहती है कि चंद लम्हे उसके बाजू में बैठकर वही अंदाज दिखाओ जो बचपने में दिखाया गया, वही अंदाज के लिए वो तड़पती है। तुमसे तुम्हारी दौलत नहीं मांगती है, तुमसे तुम्हारी सरवत नहीं मांगती है। ये इस्लाम का दर्स है। एक गैर के लिए, एक गैर अगर पागल है तो मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन उसकी सुनते हैं। माँ तो हमें जन्म देती है, जन्म देने वाली है, बाप तो हमें जन्म देने वाला है, जिसने हमें चलना सिखाया है। आज चंद रुपए हम कमा लेते हैं तो अपने बूढ़े माँ और बूढ़े बाप को जाहिल गवार समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, हकारत भरी निगाह से उन्हें देखते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे पास दौलत का रेल पेल आ जाता है। दौलत आई सब खत्म, सारे एहसानात को भूल जाते हैं, और नफ्स इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है उस पे कि अब उसे ये बुराई, ये नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी भी कोई नाफरमानी नहीं लगती है, बल्कि ये अच्छा लगने लगता है। क्यों? इसलिए कि नफ्स कवी हो गया है, नफ्स ऐसा कवी और मजबूत हो गया है कि अब वो गुनाह नहीं लगते। छोटे छोटे गुनाह तो गुनाह लगते ही नहीं, कबीरा भी गुनाह नहीं, कबीरा को भी मामूली समझते हैं। क्यों? इसलिए कि नफ्स इतना हावी हो गया है कि हम नफ्स के चंगुल में चले गए, नफ्स के ताबे हो जाते हैं, और जब नफ्स के ताबे हो जाते हैं तो फिर हम सबको हकीर भरी निगाह से, हकारत भरी निगाह से देखते हैं। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, और वक्त समझ में वो गाज़ी मिल्लत कहते हैं भैया,
समझ ही में नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। दस्तारबंदी का भी वक्त आ रहा है ना, करीब हो रहा है। और 15 मिनट से 15 मिनट में बहुत कुछ बोलना था। मेरे दोस्त आओ, गौसे आजम के एक मुरीद खलीफा है जिनका नाम शेख अहमद कबीर रिफाई है। बहुत मशहूर बुजुर्ग है, बहुत मशहूर बुजुर्ग है, बहुत मशहूर बुजुर्ग है। आप खुद अपना वाकया लिखते हैं, अपना वाकया जो उनके साथ भी था उस वाकया को खुद नकल फरमाते हैं। शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, आज आलिमों को गिरी नजर से देखते हैं, हिकारत भरी नजर से देखते हैं, तलबा को हिकारत भरी नजर से देखते हैं, हुफ्फाज को हिकारत भरी निगाह से देखते हैं। ये समझते हैं कि ये गरीब है, ये यतीम है, लाचार है। जो गरीब होता है वही मदरसे में आता है, हिकारत भरी निगाह से देखते हैं। हालांकि ये मेहमान रसूल है, कह दो सुभान अल्लाह। और मेहमान रसूल को कोई हकारत भरी निगाह से देखे, रसूल उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, शेख अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कि उस वाकया ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं आ रहा था रास्ते में मेड़ पे एक कुत्ता खड़ा था। रास्ते में बरकत आ जाए, एक कुत्ता खड़ा था जिसका बदन भीगा था। उलमा बैठे हुए हैं, पूछ लेना अगर कुत्ता भीगा हो और वो सट जाए तो आप नापाक है ना। कुत्ता अगर भीगा हुआ है और आप सट गए उससे तो नापाक। नीचे खेत में पानी है। अब शेख अहमद कबीर रिफाई सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर इधर से मेड़ से जाता हूं, उसको मेड़ कहते हैं, दो खेत के बीच में होता है, आर भी बोलते हैं ना, डरे। तो उस पे अगर जाता हूं, उससे जाता हूं तो ये कुत्ता सट जाता है, मैं नापाक हो जाता हूं, हो जाऊंगा। और नमाज असर का वक्त है जो बहुत थोड़ा वक्त है, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। और अगर खेत में जाता हूं उछल करके तो फिर खेत में जो पानी है पता नहीं वो कैसा पानी है, वो भी लगेगा जिस्म में, तो मैं नापाक हो जाऊंगा। अब मैं करूं तो क्या? जाना जरूरी है, असर का वक्त। आपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला आज तक मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी से बात न की है, कह दो सुभान अल्लाह। हिकारत भरी निगाह से नहीं देखा किसी को, और किसी को हिकारत से मैंने पुकारा तक नहीं, जाए कि वो कोई भी हो। ये मौला ये कुत्ता है, मौला इसे गोयाई दे दे और इसे कुव्वत समाअत दे दे, ताकि मैं इसी गुफ्तगू कर लूं। अगर देखो परहेज क्या है, सुभान अल्लाह कह दो यार। ये भी हजरत शेख अहमद के कबीर रिफाई ने ये भी नहीं कहा हट हट हट, ये भी नहीं कहा, तब तो विलायत के सरताज बना दिए गए। शेख अहमद कबीर रिफाई कहते कि मैंने रब से दुआ की, मौला इसे गोयाई दे दे, इसे समाअत दे दे, कि मैं जो कहूं वो उसको समझ ले और मेरा जवाब दे। हम और आप चाहते तो क्या करते? ईटा उठाते, मारते, चल हट, भगा देते, दुरदुरा देते। लेकिन अल्लाह वाला वो है जो ये भी बताए। शेख अहमद कबीर रिफाई ने जब दुआ मांगी, कुत्ते को रब ने गोयाई अता कर दी, समाअत अता कर दी। एक जानवर बोलने लगा, वली ने दुआ की, एक जानवर बोलने भी लगा, समझने भी लगा, जवाब भी देने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि वली के दामन से जुड़ जाओ, शायद फैज़ तुम्हें मिल जाए, शायद तुम बख्श दिए जाओ, और यकीनन बख्श दिए जाओ जब वली के दामन से जुड़ जाओगे। शेख अहमद कबीर रिफाई कहते, कुत्ते ने मुझसे पूछा कि क्या कहना चाहते हैं आप? तो मैंने, शेख अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कि मैंने जब उससे कहा कि एक कुत्ता सुन, तुझ पर नमाज फर्ज नहीं है, मुझ पर नमाज फर्ज है, मेरी असर की नमाज कज़ा होने वाली है,
तेरा भला होगा, तू उतर जा, हमको जाने के लिए रास्ता दे दे। शेख अहमद कबीर कहते हैं कि मैंने ये जुमला कहा कि तू खेत में उतर जा। अरे खेत में उतर जाएगा, तू ऐसे भीगा हुआ नापाक है, खेत में उतर जाएगा, तेरा कुछ ना जाएगा, मेरे लिए रास्ता बन जाएगा। हम चले जाएंगे और जमात से नमाज अदा कर लेंगे, तो तू उतर जा, तुझ पर नमाज फर्ज नहीं, मुझ पर नमाज फर्ज है। शेख अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कि उसने एक जुमले में ऐसा जवाब दिया है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कुछ नहीं देखा, छलांग लगा दिया खेत और दौड़ता हुआ, रोता हुआ, ज़ारो कतार आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोता हुआ मैं घर पहुंचा, गुस्ल किया और नमाज जो पढ़ी और जो सजदा किया, उस सजदे में जो लज्जत मैंने पाई, अब तक जिंदगी में कभी ऐसी लज्जत ना मिली थी। लोगों ने पूछा कि हुजूर वो कौन सा जुमला था, तो शेख अहमद कबीर रिफाई इरशाद फरमाते हैं कि उस कुत्ते ने मुझे जवाब दिया, ए शेख अहमद कबीर रिफाई गौर से सुनिए, अगर आप नीचे उतर गए, मुझसे सट गए, या नीचे उतर गए, कीचड़ में आपके कपड़े लग गए, या पानी आपके जिस्म को लग गया, आप नापाक हो गए, आप घर जाओगे, 3 बाल्टी से, 5 बाल्टी से, 7 बाल्टी से गुस्ल कर लोगे, आप भी पाक हो जाओगे, आपका कपड़ा भी पाक हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि अगर मेरे लिए भी आपके दिल में हकारत आ गई तो 7 समंदर से नहा लीजिएगा, पाक ना हो। शेख अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कि मैंने ये सुना, उस वक्त से मेरी दुनिया और जो मैंने सजदा किया, दिल से सबकी हकारत निकाली और सबसे हकीर खुद को जाना, सबसे हकीर खुद को जाना, और फिर सबसे हकीर खुद को जानकर जब मैंने सजदा किया तो रब ने उस सजदे में मुझे ऐसी लज्जत अता फरमाई कि मेरी ख्वाहिश होने लगी, मैं ये कहने लगा, मौला असर का वक्त इतने बढ़ा दे कि सजदे में ही मेरी रूह निकल जाए मगरिब का वक्त। तो लिल्लाह कभी किसी गरीब को हकारत से मत देखना। नफ्स जब हावी होता है, गालिब होता है, तभी नफ्स जब गालिब होता है ना, तभी इंसान दूसरे को हकारत से देखा करता है। इसलिए कभी हकारत से मत देखना। बंदा तो बंदा, अगर फरिश्ते किसी को हकारत से देख ले तो फरिश्ते भी अल्लाह के हिताब से मातूब हो जाते हैं, उनके बालों पर जल जाया करते हैं। लिहाजा दिल से इन सारी कुदूरत को निकाल दो और दिल को पाक और साफ आईने के मानंद रखो, और हर एक के लिए जो इस्लाम का पैगाम है, मोहब्बत, भाईचारगी, हर एक के लिए मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम दो और इसी पे अमल करो। यकीन जानो, दूसरा अगर तुम्हें बुरा कहे, कहने दो। लोग हमें बुरा कहे, खुदा उनका भला करे। लोग हमें बुरा कहे, खुदा उनका भला करे। तानाजनी अवाम की हो हमें नागवार की, तानाजनी अवाम की हो हमें नागवार क्यों। और ये दुआ करो, यारा मेरे दुश्मन को भी तू सलामत, यारा मेरे दुश्मन को भी तू सलामत रखना, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। सब तो जीने की दुआ देंगे। मेरे अजीज, बस एक हदीस समाअत फरमा, एक हदीस समाअत फरमा लो। माँ आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये एक पैगाम है जो मैं हर जगह दिया करता हूँ और आपको भी दे रहा हूँ, आप इसको अपना लो। बड़ा प्यारा पैगाम है मेरे दोस्त। माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने इरशाद फरमाया, ए आयशा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगती हो, जो मांगोगी मैं दूंगा। हज़रत आयशा खुश हो गई, सोचने लगी क्या मांगू। सरकार ने मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ए आयशा, एक चीज मांगना। शर्त लगा दी ना, एक, जो मांगोगी दूंगा, लेकिन एक चीज। अब इस जुमले से आप गौर करें कि इस जुमले से इख्तियार का मामला है कि नहीं सरकार के पास।
ईमानदारी से आप बताएं, जो मांगोगे वो दूंगा। इसका मतलब सारा इख्तियार मेरे मुस्तफा के हाथ में अल्लाह ने दे दिया। ये हदीस है, सहा सित्ता की हदीस है। सारा इख्तियार हुजूर के हाथ में है, जो मांगोगे दूंगा। ये वही कह सकता है जिसे इख्तियार कुल हासिल हो। तो हजरत आयशा सिद्दीका सोचने लगी कि कौन सी चीज मांगूं और कौन सी चीज छोड़ूं। थोड़ी देर के बाद सरकार की बारगाह में अर्जी पेश की, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दे तो बाबा से मशवरा कर। कहा ठीक है, जाओ मशवरा कर। अब ये चलें। माँ आयशा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में पहुंची, सलाम किया, दस्तबोसी किया। बाप थे, दस्तबोसी किया है, कदमबोसी किया है। बाबा सरकार आज मुझसे बहुत खुश है। सरकार ने कहा है कि जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक चीज। तो बाबा वो कौन सी चीज है जो मैं मांगू जिसमें सब मिल जाए? कहा आयशा बता तो दूंगा, लेकिन वो पैगाम जो सरकार तुम्हें बताए वो सबसे पहले तू हमें बता। क्या मांगा? बोलिए क्या मांगा? इल्म मांगा। क्या मांगा? इल्म मांगा। हमारा पोते तो कहते अरे सरकार खुश है आज तो देंगे, दौलत मांग लेना, सरवत मांग ले, जायदाद मांग ले, ये मांग ले, वो मांग ले, और नहीं कुछ तो सीधे कहते जन्नत मांग ले। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया कि बेटा मैं वो चीज बताओ जो हमें भी पता नहीं है, सिर्फ अल्लाह जानता है और रसूलुल्लाह जानता है। कहा बाबा आपको भी खबर नहीं? कहा नहीं मुझे भी खबर नहीं, मौला अली को भी खबर नहीं, उस्मान गनी को भी खबर नहीं, फारूक आजम को भी खबर नहीं, किसी को खबर नहीं, जिब्रील को भी खबर नहीं, सिर्फ रब जानता है, उसका महबूब जानता है। अच्छा वो चीज कौन सी चीज है? कहा ये मांगना कि या रसूल अल्लाह आप जब शबे मेराज गए थे, दना फतदल्ला करीब औ अदना, जब पहुंचे थे और जब राज और नियाज की बात हुई थी महबूब व मुहिब में, अल्लाह ने आपसे राज की बातें की थी, उसमें से एक बात हमें बता दी। ये इल्म है, वो एक बात हमें आप बता दीजिए या रसूल अल्लाह। और सुनो जब सरकार बताए तो सीधे आकर के मेरे पास बताना। हाँ ठीक है, कौन सी बड़ी बात? माँ आयशा सिद्दीका पहुंची सरकार की बारगाह में। कहा या रसूल अल्लाह जब आप गए थे मकामे औअदना में रब से मिलने, और जब वहां पे राज और नियाज की जो बातें हुई थी जो किसी को खबर नहीं, सिर्फ आप जानते हैं और अल्लाह जानता है, उसमें से एक बात हमें बता दीजिए। सरकार ने इरशाद फरमाया, मुस्कुराए इरशाद फरमाया, ये आयशा ये तेरी बोली नहीं है, ये मेरे सिद्दीक की बोली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल आलमीन कॉन्फ्रेंस। ये तेरी बोली नहीं, ये मेरे सिद्दीक की बोली है। या रसूल अल्लाह बता दीजिए उसमें से एक राज की बात बता दीजिए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, मेरे रब ने मुझसे ये वादा किया है, ए महबूब जो ये काम करेगा मैं उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत दे दूंगा। आपकी उम्मत में से जो भी ये काम करेगा मैं उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत दे दूंगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो जन्नत लेना चाहते हैं, हाथ उठा के बता दे। सबसे पहले तो हमें चाहिए जन्नत। वाह वाह सुभान अल्लाह। जन्नत तलब करने के लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया जन्नत मांगा करो, नमाज में दुआ में जन्नत तलब किया करो। तो जन्नत सरकार ने इरशाद फरमाया, और ये उठे हुए हाथ अल्लाह ने भी देखे और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखे। वादा रहो, कायम रहोगे ना, बहुत हल्की सी चीज है। बोलिए वादे पे कायम रहेंगे ना जी? बहुत हल्की सी चीज है। अगर ये काम कर दिया आप लोगों ने, यकीन जानिए हमारा मुआशरा दुरुस्त, हमारा समाज दुरुस्त हो जाएगा। हमारे मुआशरे का जो माहौल बिगड़ रहा है, यकीन जानिए वो माहौल दुरुस्त हो जाएगा। हमारे कौम की आने वाली नस्लें हमें बद्दुआ नहीं देंगी, बल्कि हमारा नाम लेकर हमें तारीफ से याद करेंगे, अच्छाई से याद करेंगे। क्यों? इसलिए कि हम वो काम करके जाएंगे।
या रसूल अल्लाह वो बता दिया जाए। कौन सी बात? अल्लाह ने आपसे वादा किया है कि जो ये करेगा उसे जन्नत दिया जाएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, ये आयशा, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि मेरे महबूब तुम्हारी उम्मत में जो फर्द टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मुनक़ता रिश्ता को जोड़ देगा, बाप को बेटे से मिला देगा, बेटे को बाप से मिला देगा, समाज को समाज में से मिला देगा, पड़ोसी को पड़ोसी से मिला देगा। जो माहौल में, जो मुआशरे में मोहब्बत की हवा चला देगा, जो उल्फत और मोहब्बत और उखुवत का पाठ पढ़ा देगा, जो समाज में मोहब्बत की हवा चला देगा, ना इत्तेफाकी को दूर कर देगा, दुश्मनी को खत्म कर देगा, रब उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता। आपने वादा किया है, आप सबने वादा किया है हाथ उठा करके, और आपके उठे हुए हाथ को अल्लाह ने देखा। चूंकि अल्लाह शाहिद व मौजूद है और हमारा अकीदा है मुस्तफा हाजिर व नाजिर, तो सरकार के सामने हाथ उठाया है। तुम नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे, लेकिन आका हमें देख रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा है ना, उनके सामने आपने हाथ उठाया है, हाजिर व नाजिर नबी के सामने हाथ उठाया है। तो सरकार ने जब इरशाद फरमाया कि जो टूटे हुए दिल को मिला देगा, जो बिखरे हुए दिल को मिला देगा, जो मुनक़ता रिश्ता, टूटा हुआ रिश्ता किसी वजह से बाप चचा में ना इत्तेफाकी हो गई, बेटा उठकर दोनों के कदमों को पकड़कर माफी तलब करके दोनों को गले से मिला देगा, रब उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा। अब ये पैगाम लेकर के गई अपने बाबा की बारगाह में, कहा अब्बा सरकार ने ये वादा किया, सरकार से अल्लाह ने ये वादा किया है और ये खुशखबरी, ये बशारत दी है कि जो टूटे हुए दिल को जोड़ देगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता करेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, आप सुने खुश हो गए ना? बहुत आसान तरीका मिल गया, नुस्खा मिल गया जन्नत का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जैसे सुना, तड़प के सजदे में गिर गए और सारों कतार रोने लगे, बेपनाह होकर रोने लगे। कौन अबू बकर मेरे दोस्त? वो अबू बकर कि जब मालो दौलत देने की बारी आए इस्लाम के लिए तो अपना सब कुछ लुटा दे, हत्ता के अपने बटन तक देते और बबूल के कांटे से अपने पहरन को, अपने कपड़े को बबूल के कांटे से लगा के सिले। और ये अदा रब को इतनी पसंद आए कि रब जिब्रील को हुक्म दे, ए जिब्रील, आज मेरे महबूब के सिद्दीक ने जो लिबास पहना है ये मेरा हुक्म है, सारे फरिश्ते उसी की सुन्नत को अदा कर। ये मकाम सिद्दीक अकबर है। लेकिन सिद्दीक अकबर की कैफियत ये है कि सजदे में गिरे, ज़ारो कतार रो रहे हैं, हिचकियां लगी हुई है। माँ आयशा ने कदमों को पकड़ा, बाबा ये खुशी के लम्हे हैं, सजदे से सर उठाइए, जन्नत की बशारतें मिली है। सिद्दीक अकबर ने रोते हुए, आंसू पोंछते हुए सजदे से सर उठाया, इरशाद फरमाया, ए आयशा, तूने सिक्के का एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू नहीं देखा। एक पहलू देखा, दूसरा नहीं देखा। कहा दूसरा क्या है? कहा रब ने जब महबूब से ये वादा किया है कि महबूब जो टूटे हुए दिल को मिला देगा, मुनक़ता रिश्ता को जोड़ देगा, उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता करूंगा। जब जोड़ने वाले को जन्नत बगैर हिसाब किताब के मिले तो तोड़ने वाले को भी बगैर हिसाब किताब के जहन्नम मिलेगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ, पता नहीं, मैं इंसान हूँ, मेरे बात से, मेरे जुमले से, मेरी गुफ्तगू से, मेरे किसी काम से, मेरे किसी अमल से, मेरे किसी किरदार से हो सकता है किसी इंसान का दिल टूट गया हो। मेरी माँ का दिल, मेरे बाप का, किसी का दिल टूट गया हो मेरी गुफ्तगू से, मेरे
कहे हुए जुमले से उसका दिल टूट गया हो तो सारी इबादतें एक तरह और फिर रब हमें जहन्नम में डाल। मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि बहैसियत बशर के कहीं मुझसे ये खता ना हो, उस खता को याद करके मैं रो रहा हूँ। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, आज अपना मुआशरा देखो, अपना माहौल देखो। लिल्लाह ऐसी हरकत न करो कि आपस में एक बालिश जमीन के लिए लड़ बैठो, आपस में थोड़ी सी बात के लिए आप आपस में ना इत्तेफाकी पैदा कर लो। चंद जुमले अगर किसी ने कह डाले तो उसके लिए मरने और मारने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, अगर वो मारने के लिए तैयार है तो आप सब्र करो, तो सब्र अय्यूबी का सदका। लेकिन अगर जवाब दोगे तो फिर बात आगे बढ़ती चली जाएगी और घर से निकल करके समाज में जाएगी, समाज से निकल करके कोर्ट में पहुंचेगी, फिर आपकी भी बर्बादी, अगले की भी बर्बादी होगी। लेकिन अगर एक बालिश भाई ने कब्जा किया, एक बालिश भाई को अता कर दो, दान में दे दो, माफ कर दो, तो इस माफी का अजर अल्लाह तुम्हें अता करेगा, अल्लाह के रसूल तुम्हें अता करेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इंसान की 3 ख्वाहिश होती है और एक ख्वाहिश, पहली ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, दूसरी ख्वाहिश होती है अल्लाह हमें अपना महबूब बंदा बना दे, तीसरी ख्वाहिश होती है अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे। और ये तीनों ख्वाहिश का मुद्दा रब ने सुनाया है कि हम तुम्हें ये तीनों मकाम दे देंगे, तुमसे हम राजी हो जाएंगे, तू हमसे राजी हो जाएगा, हम तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेंगे, हम अपनी जन्नत में तुम्हें दाखिल कर देंगे। नफ्स को अपने मुतमईन कर लो, नफ्स को पर अपने गलबा हासिल कर लो, नफ्स को अपने ताबे कर लो, नफ्स के ताबे खुद न हो बल्कि नफ्स को अपने ताबे कर लो। जब नफ्स को अपने ताबे कर लोगे तो ये 3 दर्जा तुम्हें हम अता कर देंगे कि इस हाल में तुम हमसे मिलोगे कि हम तुमसे राजी हो जाएंगे, तू हमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत मुबारका में सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे साथ हमारे तमाम भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की शरीयत पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, मुत्तबे शरीयत बनाए, इत्तबाए मुस्तफ़ा में रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।